दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अब आप घर बैठे ही किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक कर सकते हो, यानी आधार सीडिंग, डीसीडिंग या फिर बैंक बदल सकते हो। एनपीसीआई के वेबसाइट से ये काम किया जा सकता है और वहां से ही चेक कर सकते हो कि आपका लिंक हुआ कि नहीं, कौन से बैंक में लिंक है। दरअसल डीबीटी लिंकिंग ज़रूरी होता है क्योंकि अगर किसी भी सरकारी योजना के पैसे अगर आपको मिलने हैं, किसी भी योजना के अगर आप लाभार्थी हैं, चाहे गैस की सब्सिडी आनी है, पीएम किसान योजना के पैसे आने हैं, ओल्ड एज पेंशन के पैसे आने हैं, या फिर मनरेगा का पेमेंट्स हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये सब कोई भी पैसा अगर आपको मिलना है ना, तो सरकार के द्वारा आधार नंबर से भेजी जाती है और आधार सीडिंग जिस अकाउंट से होगा उसी में वो पैसे चले जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है कि कोई दूसरा बैंक लिंक होता है, वो बैंक बंद भी होता है तो पेमेंट फंस जाता है, किसी और बैंक में चला जाता है, मंगाना किसी और बैंक में होता है, आपने अकाउंट नंबर किसी और बैंक का दिया था, किसी और बैंक में चला जाता है। क्योंकि अकाउंट नंबर किसी भी बैंक का दीजिए, अगर वो अकाउंट नंबर एनपीसीआई से लिंक नहीं है यानी डीबीटी लिंक नहीं है तो उसमें पैसा नहीं जाएगा, और अगर गलती से कोई और अकाउंट लिंक है तो पैसा वहां पर चला जाएगा। तो ये सब दिक्कतें होती है। अब इसको लेकर जो है एनपीसीआई ने ऑनलाइन शुरू कर दिया है डीबीटी लिंकिंग की प्रोसेस। लगभग 20-21 बैंकों में आ चुके हैं, कुछ मेजर बैंक्स भी है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, महाराष्ट्र बैंक जो है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक हैं जहां पर आप डीबीटी लिंक कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को कुछ परेशानी आ रही है डीबीटी लिंकिंग को लेकर। लगातार हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं, हालांकि इन दिनों मैं बहुत से कमेंट्स को नहीं पढ़ता हूं और थोड़ा सा बिजी रहता हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे कि तरह तरह के एरर अलग अलग बैंकों में आ रही है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में नेम मिसमैच का एरर आ रहा है, तो इसको तो सुधारा नहीं जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। वैसे अलग अलग बैंकों में अलग अलग एरर आती है, तो हम एक नॉर्मल सा आपको बता देते हैं प्रोसेस की क्या करना चाहिए। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लिंक करते हो और बैंक ऑफ बड़ौदा में नेम मिसमैच का एरर आ जाता है तो इसको सोल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑनलाइन डीबीटी लिंकिंग की फीचर दी थी जहां पर लिंक करते हुए आपको नेम मिसमैच की एरर आ रही थी। हालांकि नाम आपका सही होता है लेकिन ये एरर बैंक की तरफ से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। तो आप ऑनलाइन सीडिंग करोगे और अगर नेम मिसमैच का एरर आ जाता है तो समझ लो कि आपको ब्रांच जाना होगा। और नहीं तो बहुत से लोगों के ऑनलाइन होते भी हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी दिया है। पंजाब नेशनल बैंक में भी एरर आ रही है बहुत से लोगों के, लेकिन बहुत से लोगों का डीबीटी लिंक भी हुआ है। तो अगर एरर आती है इसका मतलब है कि अगर मान लो कि पहले से आपका कहीं पे लिंक है और आप बैंक बदल रहे हो और तब एरर आती है, तो आप एक काम करें, डायरेक्टली आप जो है अपना बैंक ना बदले। क्योंकि कैसे आधार सीडिंग करनी है, डीसीडिंग करनी है, बैंक बदलना है, ये सब मैंने पहले बता दिया है, इसलिए मैं आपको ये संक्षेप में बता रहा हूँ कि आप जो है डायरेक्टली बैंक ना बदले। क्योंकि पहले आप डीसीडिंग करेंगे, डीसीडिंग का ऑप्शन वहां पर आता है, तो आप डीसीडिंग सेलेक्ट करके अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे कि किस बैंक में भी लिंक है और किस बैंक से आपको डीसीड करना है। उस बैंक को सिलेक्ट करके अकाउंट नंबर देकर आप प्रोसेस को आगे करेंगे। तो फिर अकाउंट डीसीडिंग जो है, डीबीटी डीसीडिंग का आपको रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा और जब तक मैसेज नहीं आता है डीसीडिंग कंप्लीट का तब तक आप दूसरे बैंक में लिंक ना करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि अगर आपका किसी और बैंक में लिंक है और आप बैंक बदलते हैं और एरर आ जाती है, तो पहले डीसीडिंग कर लीजिए और फिर आप बैंक बदलिए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा अगर मान लेते हैं कि अगर नेम मिसमैच वाला तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अगर बैंक की तरफ से सर्वर एरर जैसी कोई इशू आ रही है तो फिर आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि बैंक के सर्वर एरर का अगर जो इशू है वो लगता है कि 5 से 7 दिन के अंदर फिक्स हो जाता है। और लगातार अगर दिक्कतें आती है, वैसे तो मैं नहीं पता कि कौन कौन सी एरर आती है, तो आप लोग बेहतर होगा कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि क्या एरर आ रही है, और हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग स्क्रीनशॉट दें कि किस बैंक में आप लिंक कर रहे हैं और क्या एरर आ रही है। तब जाके डिटेल्स में मैं बता पाऊंगा कि आखिर बैंक की तरफ से इशू है या फिर आपके अकाउंट में इशू है या फिर मोबाइल नंबर या आधार में इशू है, वो मैं क्लियरली बता पाऊंगा। लेकिन आप अगर बैंक बदलते हो तब एरर आती है तो फिर डिसीडिंग करिए और तब जाके आप बैंक बदलिए, तो मुझे लगता है कि आपका जो है आधार सीडिंग हो जाएगा। पहली बार कर रहे हो किसी भी बैंक में सीडिंग, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके की एरर आएगी, और अगर आएगी तो वो सर्वर वाली इशू आएगी, या तो बैंक का सर्वर डाउन होगा, एनपीसीआई का डाउन होगा, या फिर यूआईडीएआई जहां से आपका आधार का ओटीपी आता है वो सर्वर अगर डाउन होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़्यादा कुछ इसमें हम जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोगों को क्या एरर आ रही है, और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट देना ना भूलिएगा। क्योंकि किसी भी तरीके की एरर आती है तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। हवा में ऐसे ही बता देना कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो एक लंबा 8-10 मिनट का दूंगा
तो बस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए या टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट दीजिए अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोगों ने किया है, हुआ भी है और पॉजिटिव कमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं। और बाकी के जो बैंक है, जैसे अभी 21 बैंक में आई है और बाकी के बैंकों का आप लोग वेट करिए, चूंकि मेजर बैंक में तो बहुतों में आ चुका है, बस एसबीआई नहीं आया है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर खाता धारक एसबीआई के हैं, लेकिन एसबीआई में नहीं आया है, तो बहुत जल्द ही आ जाएंगे। इंडियन बैंक शायद अगला बैंक होगा जिसमें ये देखने को मिले। तो बस वेट एंड वॉच करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।